आपको लगता है आपकी शादी आपका डिसीजन है, गलत। ये एक सिस्टम है जो आपको तब तक प्रोसेस करता है जब तक आप अपनी पूरी आइडेंटिटी भूलकर प्रोडक्ट नहीं बन जाते। एक फोन लेने के लिए 50 रिव्यूज देखने वाली ये जनरेशन अपनी पूरी जिंदगी एक अननोन इंसान के हाथ में दे रही है, सिर्फ 2 मीटिंग्स के भरोसे। क्या ये संस्कार है या दिमाग का दही? आज एक ब्लंट पे कोई सुगर कोटिंग नहीं होगी। आज बात होगी उस अरेंज्ड मंडी की जहां आपका रेट कार्ड पहले बनता है और रिश्ता बाद में। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही रुकना, वरना स्किप करके वापस वही ठीक है वाली जिंदगी जियो। इंडिया में 90% लोग अपनी शादी खुद डिसाइड नहीं करते और फिर पूरी जिंदगी उस डिसीजन का रिजल्ट भुगतते हैं। सच थोड़ा और सुनना चाहते हो? अरेंज मैरिज में तुम शादी नहीं करते, तुम्हें असाइन किया जाता है। अब इस लाइन पे डिफेंसिव होने से पहले 1 सेकंड के लिए ऑनेस्टली सोचना, तुमने अपनी लाइफ के कौन से बड़े डिसीजन खुद लिए हैं? स्कूल पेरेंट्स ने डिसाइड किया, स्ट्रीम मार्क्स ने डिसाइड किया, कॉलेज रैंक ने डिसाइड किया, करियर सिचुएशन ने डिसाइड किया, और अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन जो एक बार लिया तो वापस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो भी अब फैमिली लेगी और तुम बोलते हो मेरी चॉइस है। सच में या तुम्हें सिर्फ चूज करने का भ्रम दिया गया है? क्योंकि अरेंज मैरिज सिस्टम तुम्हें चॉइस देता ही नहीं, तुम्हें ऑप्शंस देता है, और ऑप्शंस और चॉइस में फर्क होता है। चॉइस तब होती है जब तुम बिना प्रेशर के डिसाइड करो, ऑप्शंस तब होते हैं जब तुम्हें बोला जाता है इनमें से एक चूज करो। और यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है। 1 रूम, 2 लोग, 2 फैमिलीज, 1 ट्रे में चाय, और डिसाइड हो रहा है पूरी जिंदगी। तुम उस इंसान को जानते भी नहीं हो, उसका रियल बिहेवियर नहीं पता, उसका इमोशनल कैपेसिटी नहीं पता, उसका एंगर पैटर्न नहीं पता, उसका ट्रॉमा नहीं पता, पर तुम स्माइल करते हो और बोलते हो हाँ ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, जिंदगी ठीक लग रहा है पे चूज करोगे? एक फोन लेने से पहले 20 वीडियोस देखते हो, और लाइफ पार्टनर 2 मीटिंग्स में, और सबसे डेंजर लाइन, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। नहीं होता। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। शादी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करती, शादी प्रॉब्लम्स एक्सपोज करती है, और अगर फाउंडेशन कमजोर है तो शादी के बाद वो और क्रैक होता है। पर तुम्हें बचपन से एक वर्ड फीड किया गया है, एडजस्टमेंट। एडजस्ट कर लो, समझ लो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर किसी ने ये नहीं सिखाया एडजस्टमेंट और खुद को खोने में एक पतली लाइन होती है। और अरेंज मैरिज में अक्सर लोग एडजस्ट नहीं करते, वो धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। तुम लड़के हो, तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? लड़के रोते नहीं, स्ट्रांग बनो, इमोशन कंट्रोल करो। मतलब तुम्हें अपने इमोशन समझने ही नहीं सिखाए गए, तुम्हें रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं सिखाया गया, तुम्हें सिर्फ कमाना सिखाया गया। और फिर एक दिन तुम्हें बोला जाता है बेटा शादी कर लो। कैसे? किस स्किल से, किस इमोशनल मैच्योरिटी से? तुम खुद कंफ्यूज्ड हो पर तुम दिखाते नहीं, तुम अनकंफर्टेबल हो पर तुम बोलते नहीं, और फिर एक अननोन इंसान के साथ लाइफ स्टार्ट कर देते हो। दूसरी साइड एक लड़की, उसको बचपन से क्या सिखाया गया? शादी के बाद एडजस्ट करना है, ससुराल ही असली घर है, ज्यादा बोलना नहीं। मतलब उसकी पूरी आइडेंटिटी एक फ्यूचर अननोन घर के हिसाब से डिजाइन की गई है। उसको सिखाया गया है टॉलरेट करना, उसको सिखाया गया है चुप रहना। और फिर 2 लोग मिलते हैं जो इमोशनली ट्रेंड नहीं है, जो एक दूसरे को जानते नहीं है, जो अपने रियल थॉट्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और सोसाइटी बोलती है परफेक्ट मैच, परफेक्ट या परफेक्टली अनप्रिपेयर्ड। अब एक सीन इमेजिन करो, शादी के 6 महीने बाद रात के 11 बज रहे हैं, तुम दोनों एक ही बेड पे लेटे हो, दोनों के हाथ में फोन है, स्क्रॉल चल रहा है पर बात नहीं हो रही, कुछ बोलने को नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और अंदर से एक थॉट आता है क्या मैंने गलत डिसीजन ले लिया? पर तुम ये बोल नहीं सकते क्योंकि अब सिर्फ तुम नहीं हो, अब फैमिलीज इन्वॉल्व्ड हैं, अब एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व्ड हैं, अब लोग क्या कहेंगे इन्वॉल्व्ड हैं। और यहीं से स्टार्ट होती है साइलेंट मैरिज, जहां सब नॉर्मल दिखता है पर कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। और सबसे अनकंफर्टेबल टॉपिक, कंसेंट, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। शादी के बाद सोसाइटी एज्यूम कर लेती है कि सब ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाएगा, पर क्या कंफर्ट ऑटोमेटिक होता है? क्या ट्रस्ट इंस्टेंट होता है? क्या कनेक्शन फोर्स से बिल्ड होता है, या टाइम, सेफ्टी और अंडरस्टैंडिंग से? और अगर वो स्पेस ही नहीं दिया गया तो फिर क्या हो रहा है? सोचना। मैं आंसर नहीं दे रहा, बस सोचना। अब लोग बोलते हैं इंडिया में डाइवोर्स रेट लो है,
इसका मतलब अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। लो डाइवोर्स का मतलब हैप्पी मैरिज नहीं होता। लो डाइवोर्स का मतलब होता है लोग एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, फैमिली प्रेशर, सोशल इमेज, बच्चों का फ्यूचर और सबसे बड़ा रीजन डिसीजन लेने की आदत ही नहीं। जब एंट्री खुद डिसाइड नहीं की तो एग्जिट कैसे डिसाइड करोगे? इसलिए लोग रहते हैं, एडजस्ट करते हैं, चुप रहते हैं और धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाते हैं। और सबसे पेनफुल चीज, सिंगल रहना पेनफुल नहीं होता, मैरिड हो के अकेला फील करना ज्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि तब तुम्हारे पास सब कुछ होता है पर कनेक्शन नहीं। एक ही घर में दो अलग दुनिया, एक ही बेड पे दो अलग साइलेंस। और फिर लोग बोलते हैं टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं, टाइम सिर्फ वही ठीक करता है जहां एफर्ट हो, और अरेंज्ड मैरिज सिस्टम एफर्ट सिखाता ही नहीं, सिस्टम सिर्फ सेटअप करता है। शादी करा दो, बाकी वो देख लेंगे। पर वो कैसे देखेंगे जब उन्हें देखना सिखाया ही नहीं गया? अरेंज मैरिज में लोग पार्टनर चूज नहीं करते, वो सिचुएशन एक्सेप्ट करते हैं। लव रिस्की है, अननोन स्कैरी है, तो लोग सेफ ऑप्शन चूज करते हैं। फैमिली अप्रूव्ड, सोसाइटी अप्रूव्ड, चेकलिस्ट अप्रूव्ड। पर सेफ और राइट सेम नहीं होते। सेफ डिसीजन तुम्हें रिग्रेट से बचाता है पर ग्रोथ से भी दूर ले जाता है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लव मैरिज बिल्कुल परफेक्ट होती है, बिल्कुल नहीं। वहां भी प्रॉब्लम्स होती हैं पर डिफरेंस सिंपल है। वहां तुमने चूज किया होता है, यहाँ तुमने एक्सेप्ट किया होता है। और चॉइस और एक्सेप्टेंस में डिफरेंस होता है। अब एक लास्ट अनकंफर्टेबल सवाल, अगर तुम्हें पूरी फ्रीडम दी जाए, कोई प्रेशर नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, तो क्या तुम अपनी लाइफ पार्टनर ऐसे चूज करोगे 2-3 मीटिंग्स के बाद, फैमिली के सामने बिहेव करके, चेकलिस्ट देख के? या तुम टाइम लोगे, समझोगे, फील करोगे, टेस्ट करोगे? अगर तुम्हारा आंसर दूसरा वाला है ना, तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम सिस्टम है। और याद रखना, नॉर्मल होना सही होने का प्रूफ नहीं होता। अरेंज मैरिज नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है। और लास्ट में मैं तुम्हें सॉल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये वीडियो सॉल्यूशन के लिए नहीं है। ये वीडियो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए है। क्योंकि जब तक तुम डिस्टर्ब नहीं होगे, तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, और जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम वही रिपीट करोगे जो तुमसे पहले सब करते आए हैं। तो सच सच बताओ, तुम शादी करोगे या तुम्हें शादी करनी पड़ेगी? तब सुन लिया ना। अब एक आखिरी काम करो, शीशे के सामने जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मेरी जिंदगी है या किसी और का डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट? अगर आप आज भी लोग क्या कहेंगे के डर से किसी अनजान इंसान के साथ बेड शेयर करने के लिए तैयार हो, तो याद रखना, आप एडजस्ट नहीं कर रहे, आप धीरे धीरे सेल्फ सुसाइड कर रहे हो। लेकिन रुकिए, अरेंज मैरिज का ये ट्रैप सिर्फ चाय और मीटिंग्स पे खत्म नहीं होता। असली खतरा तब शुरू होता है जब आप उस घर में कदम रखते हो जहां कंसेंट जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो शादी के नाम पर एब्यूज को लीगल बनाता है? अगर आपको ये नहीं पता तो ये BNS सेक्शन 63 वाली वीडियो अभी देखो, क्योंकि ये अधूरा सच आपकी पूरी लाइफ तबाह कर सकता है। मैं हूं AK ब्लंट, सच्चाई का कोई फिल्टर नहीं होता। अगर हिम्मत है तो नीचे कमेंट में लिखो, आई विल चूज, आई वोंट एक्सेप्ट। मैं मिलूंगा आपको इसी वीडियो में ब्रूटल ट्रूथ के साथ।